तलवारों की टकराहट धुंधले प्रभात में गूंज उठी। एक योद्धा लहूलुहान होकर धराशायी हो गया। एक और शख्स खड़ा था, उसका कवच चमक रहा था और उसकी आंखें उद्देश्य से जल रही थीं। लेकिन भाग्य निर्दयी है। इस द्वंद्व में किसकी जिंदगी जाएगी और किस प्रतिशोध का जन्म होगा? महाभारत की पिछली घटनाओं में देवव्रत ने सत्यवती को रानी बनाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सिंहासन और विवाह दोनों को त्याग कर वह भीष्म बन गए। लेकिन उनके प्रण की छाया हस्तिनापुर के भविष्य पर मंडराती रही। साल गुजर गए और सत्यवती के शासन में हस्तिनापुर फला फूला। उनके बड़े पुत्र चित्रांगद अब राजा शांतनु के निधन के बाद सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। पुत्र, तुम्हारा शासन हस्तिनापुर में समृद्धि लेकर आए। चित्रांगद, जो एक योद्धा हृदय से थे, अपने राज्य की महिमा बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी, एक गंधर्व राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया, जिससे एक अशुभ चुनौती उत्पन्न हुई। महाराज, गंधर्व राजकुमार ने द्वंद्व की चुनौती भेजी है। द्वंद्व भयंकर था, हर प्रहार ने स्वर्ग को हिला दिया। लेकिन भाग्य ने अपनी योजना बना रखी थी। चित्रांगद गिर गए, उनका वीर आत्मा समय से पहले बुझ गया। शोक ने हस्तिनापुर को घेर लिया। सत्यवती ने अपने पुत्र का विलाप किया, लेकिन अब उनके छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन का भार उठाना था। क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? अब तुम्हें नेतृत्व करना होगा, विचित्रवीर्य। हमारी प्रजा तुम पर निर्भर है। माँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। भीष्म उनके अडिग स्तंभ के रूप में खड़े रहे, युवा विचित्रवीर्य का मार्गदर्शन करते हुए। लेकिन विवाह के माध्यम से गठबंधनों की आवश्यकता की चर्चा शुरू हो गई। एक मजबूत गठबंधन तुम्हारे शासन को सुरक्षित करेगा, विचित्रवीर्य। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। काशी के पड़ोसी राज्य में एक स्वयंवर आयोजित किया गया, जहां राजकुमारियां अपने वर चुनती थीं। भीष्म ने वहां गठबंधन पक्का करने का निश्चय किया। काशी के दरबार को सूचित करो कि मैं उनकी राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए लेने आ रहा हूं। स्वयंवर शुरू हुआ, संगीत और वरों की बातचीत से भरा हुआ। लेकिन जल्द ही एक अडिग उपस्थिति ने उत्सव को बाधित कर दिया। भीष्म का रथ वहां पहुंचा। हवा में सन्नाटा छा गया जब भीष्म सभा में घुसे। काशी के राजा उठे, उनकी आंखों में क्रोध चमक रहा था। लेकिन भीष्म का संकल्प अडिग था। भीष्म, इस हस्तक्षेप का क्या अर्थ है? मैं तुम्हारी पुत्रियों को हस्तिनापुर के शासक से विवाह के लिए लेने आया हूं। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण फुसफुसाने लगे, कुछ क्रोधित तो कुछ भयभीत। लेकिन भीष्म की दृष्टि 3 राजकुमारियों, अंबा, अंबिका और अंबालिका, पर जाकर ठहर गई। अंबा की आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी, लेकिन भीष्म ने समय नष्ट नहीं किया। अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर उठा लिया। तुम हमें बलपूर्वक ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? भीष्म, इसका परिणाम भुगतोगे। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ रहा था। अंबा कठोर मुद्रा में बैठी थीं, उनके चेहरे से विद्रोह झलक रहा था। लेकिन भीष्म स्थिर थे, उनका कर्तव्य अडिग। हमें छोड़ दो, भीष्म। हम कोई पुरस्कार नहीं है जिसे जीता जाए। अब तुम्हारा भाग्य हस्तिनापुर से बंध चुका है। भीष्म के साहसिक कृत्य की खबर फैल गई।
सत्यवती उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन उनके मन में अशांति थी। उन्हें ज्ञात था कि ऐसा दुस्साहस परिणाम लेकर आएगा। भीष्म का यह उत्साह हमें शांति से अधिक समस्याएं दे सकता है। भीष्म का रथ काशी के द्वारों पर गूंज उठा। उन्होंने गर्जना की, मैं इन राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए अधिकार में लेता हूं। हस्तिनापुर के भव्य महल में हलचल थी। भीष्म विजयी लौटे। उनके रथ में तीनों राजकुमारियां बैठी थीं, लेकिन एक जोड़ी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उनके शांत चेहरे के पीछे एक तूफान छिपा था। यह मेरी चुनी हुई जिंदगी नहीं है। सत्यवती ने राजकुमारियों का शाही गरिमा के साथ स्वागत किया, लेकिन उनकी पैनी दृष्टि अंबा पर ठहरी। कहीं न कहीं उन्हें एक बेचैनी का आभास हुआ। वातावरण में अनकहे शब्द तैर रहे थे, मानो नियति ने अपनी सांसें रोक ली हों। काशी की बेटियों, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। यहीं से आपका भविष्य आरंभ होता है। रात को राजमहल के कक्षों में अंबा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उनका स्वर भय और दृढ़ता के मिश्रण से कांप रहा था जब उन्होंने भीष्म का सामना किया। उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। भीष्म, मेरा वचन राजा साल्व को दिया गया था। मैं अपनी रिहाई की मांग करती हूँ। अप्रतिम योद्धा भीष्म भी अंबा के तीखे शब्दों से क्षण भर के लिए चौंक गए। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म की अडिग भावना के साथ उत्तर दिया, राजकुमारी, अब आपका भाग्य यहीं बंधा है। यह कर्तव्य और धर्म की इच्छा है। लेकिन अंबा का आत्मबल आसानी से नहीं टूटने वाला था। भोर होते ही वह महल से निकल पड़ी, अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लेते हुए। आगे का सफर उनके धैर्य और संकल्प की कठिन परीक्षा लेने वाला था। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से राजसी वैभव के साथ संपन्न हुआ, लेकिन अंबा के प्रस्थान की छाया उत्सवों पर मंडरा रही थी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस संबंध और हमारे महान राज्य के योग्य राजा बनूंगा। लेकिन सुख अधिक समय तक टिक नहीं सका। विचित्रवीर्य अपनी रानियों के प्रेम के बावजूद जल्द ही बीमार पड़ गए। महल के गलियारों में राजदरबार की चिंतित फुसफुसाहट गूंजने लगी। आपको लड़ना होगा, स्वामी। राज्य को आपकी आवश्यकता है। सत्यवती शोकाकुल लेकिन दृढ़ भीष्म की ओर मुड़ी। हस्तिनापुर का भविष्य उनके कंधों पर भारी बोझ बन चुका था, क्योंकि उत्तराधिकार की रेखा संकट में थी। भीष्म, बिना उत्तराधिकारी के सिंहासन असुरक्षित है। अब क्या करें? उधर अंबा राजा साल्व द्वारा अस्वीकार की गई और अपने सम्मान से वंचित एक जलती हुई अग्नि के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए देवताओं को उसकी प्रतिज्ञा का साक्षी बनाने के लिए पुकार रही थी। मैं अपनी आत्मा की शपथ लेती हूँ, भीष्म को अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। उसकी प्रतिज्ञा के साथ ही स्वर्ग कांप उठा। उसी क्षण अंबा का भाग्य भीष्म के साथ जुड़ गया और एक तूफान का जन्म हुआ जो एक दिन पूरे भारतवर्ष को अपनी चपेट में ले लेगा। हस्तिनापुर में महल शोकाकुल था, क्योंकि विचित्रवीर्य अपनी बीमारी के कारण चल बसे। रानियां अंबिका और अंबालिका असहाय होकर रो रही थीं, उनके सपने टूट चुके थे। अब सिंहासन रिक्त था और हस्तिनापुर का भविष्य अनिश्चित हो गया। सत्यवती का हृदय दुख से भर गया, यह जानते हुए कि बिना उत्तराधिकारियों के राज्य अराजकता के कगार पर था। दूर कहीं अंबा का प्रतिशोध का अडिग संकल्प उसे एक योद्धा के आश्रम तक ले गया।
उसने भीष्म को चुनौती देने का मार्ग खोजने का संकल्प लिया। उसकी दृढ़ता अटल थी। हस्तिनापुर में सूर्यास्त के समय सत्यवती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। उसने भीष्म की ओर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। सिंहासन को बचाने का एक उपाय हो सकता है भीष्म, लेकिन इसके लिए महान त्याग की आवश्यकता होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। अगले एपिसोड तक जय श्री कृष्ण।